नमस्कार। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता उपदेश इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण के उपदेश को जानने का हम प्रयास करते हैं। ऐसे उपदेश जो हमारे जीवन को यशस्वी बनाने में सहायक होते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हमें कभी भी कोई भी कार्य करते समय फल की आशा को सामने रखकर कार्य नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जैसे कोई दासी दूसरे के बच्चे का निर्विकार मन से पालन पोषण करती है, अथवा पीपल के वृक्ष को सींचने वाले व्यक्ति उससे कोई अपेक्षा नहीं रखते। जैसे पूरे गांव के गायों को चराने वाला चरवाहा वह समस्त गायों का दूध मिल जाएगा, ऐसा कभी अभिलाषा नहीं रखता। ठीक उसी तरह का भाव कार्य को करते समय इंसान के मन में रहना चाहिए। इसी युक्ति के साथ कोई व्यक्ति कर्म करता है तो निश्चित ही उसे उस व्यक्ति को बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। और कोई व्यक्ति कर्म को बंधनकारक समझकर या मजबूरी वश कार्य करता है तो उसके लिए वह कार्य सिर दर्द लगने लगता है। वह तुरंत कार्य को करने से व्याकुल हो जाता है, जैसे अंगारे से जल जाने वाला व्यक्ति उसे फेंक कर खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार वह आरंभ किया हुआ कार्य बीच में अधूरा छोड़कर भाग खड़ा होता है। वह यह कहता फिरता है कि मुझे अमूल्य ऐसा शरीर मिला है, उसे मैं ऐसा कर्म करके क्यों कष्टों से सुखाऊं। इस प्रकार देह को कष्ट होता है ऐसा समझकर कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता। ऐसे व्यक्ति राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे को कभी फल की प्राप्ति नहीं होती। जैसे गर्म घी छलक कर जमीन पर गिर जाए तो उसे हवन हुआ नहीं मान सकते, और यदि कोई आदमी पानी में डूबकर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने जल समाधि ले ली। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग शरीर धारण करके भी कर्मों की अवहेलना करते हैं उन्हें अज्ञानी तथा मूर्ख ही समझना चाहिए। कार्य यानी कर्म करना तो मनुष्य का धर्म होता है। अपने कर्मों से भाग जाना कहाँ की होशियारी है। जैसे कि जिस वस्तु के अंदर अग्नि विद्यमान है और उष्णता से दुखी है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? जैसे अपने ही प्रकाश के साथ दीपक कभी द्वेष करता है क्या? हिंग अपने ही गंध से कभी व्याकुल है क्या? पानी अपने पतलेपन को कभी त्याग करता है क्या? फिर भला मनुष्य अपने कर्मों से क्यों भागता है? शास्त्रों में बतलाए गए कर्म हम स्वयं अपनी इच्छानुसार करते हैं। वे तो कदाचित हम त्याग भी सकते हैं, पर देह के जो स्वाभाविक कर्म है वे भला किस प्रकार उससे छुटकारा मिल सकता है? जो व्यक्ति कार्य करता है और वह कार्य भगवान यानी ईश्वर को समर्पित करना चाहिए, उसको सच्चा ज्ञान बोध हो जाता है। आत्मज्ञान के आ जाने से अज्ञानता सहज ही हमारे अंदर से नष्ट हो जाती है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म फल की आशा का त्याग नहीं करता उसी के कर्म के फल उसको भोगने पड़ते हैं। कन्या को जन्म देने वाला उसका पिता यह कहकर अपने उस कन्या को दूसरों को दान कर देता है कि यह मेरी नहीं है, और इस प्रकार वह पिता अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है। भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो भी कर्म करते हो उस कर्म का आत्मा से कोई लेना देना नहीं है।
क्योंकि आत्मा कर्म के लिए कारण ही है, न ही निमित्त बनती है। और आत्मा का तत्व है कि उदासीन, इसलिए वह कर्मों की सिद्धि के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। जैसे आकाश में हजारों तारे होते हैं और जिस समय जल, तेज और धूम्र का वायु के साथ मेल होता है, उस समय आकाश में मेघ उत्पन्न होते हैं, पर आकाश को उनका पता भी नहीं चलता। जैसे नाव लकड़ी से बनती है, उसे पानी में नाविक खेता है तथा हवा उस नौका को चलाती है। इस समय पानी मात्र तटस्थ रहता है। जैसे कुम्हार मिट्टी कहीं से उठाकर ले आता है तथा उसे बर्तन बनाता है और डंडे के सहयोग से चाक को घुमाया जाता है तथा उनके साथ ही साथ बर्तन भी घूमते रहते हैं। उसको बनाने वाला कुम्हार होता है और इन समस्त चीज़ों का पृथ्वी का कुछ खर्च नहीं होता। जैसे सूर्य के प्रकाश में लोगों के नाना प्रकार के व्यापार चलते रहते हैं, पर क्या उन समस्त व्यापारों का सूर्य के साथ भी कभी कोई संपर्क होता है? ठीक उसी तरह कर्म भी आत्मा से सदा अलग ही रहता है। गीता उपदेश के इस वीडियो में अब इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।